आत्मवंदन मास्टर्स सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु सोनी आप सबका लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जैसा कि आज हम डे 31 है हमारा, और हम आज जानने वाले हैं लॉ ऑफ सर्विस। कितने लॉज होते हैं सर्विस के। जब हम सर्विस करते हैं, सेवा करते हैं, तो उसमें भी कुछ नियम कानून होते हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे। बट उससे पहले मैं आपसे आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जैसा कि हम रोजाना करते हैं, हम कुछ देर गीता का पाठ करते हैं। सो ब्रह्म ऋषि पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी के द्वारा लिखी गई, पितामह के द्वारा लिखी गई ये किताब श्रीमद् भागवत गीता, हम इसका स्वाध्याय करते हैं 5 मिनट के लिए, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी अवनी मैम जो है वो अभी मुंबई में रहती है, बट वो हैदराबाद से है। वो उनका जो इंट्रोडक्शन अगर मैं दूं तो शी इज ऑल्सो एन एडवोकेट, और काफी सारा काम किया हुआ है। बट पितामह के कहने के कारण उन्होंने हैदराबाद से वो मुंबई आ गई, और ध्यान कराने के लिए, ध्यान स्प्रेड करने के लिए। तो उनका पूरा योगदान ध्यान की प्रति है। ध्यान को किस तरह से बढ़ाना है, पिरामिड जगत, ध्यान जगत, शाकाहार जगत, मैत्रेय जगत और अहिंसा जगत, इस पर मैम बहुत बिलीव करती हैं। और जहां कहीं पे भी किसी को मैम की जरूरत होती है विजडम शेयरिंग के लिए या वैसे भी कोई हेल्प, वो जरूर हेल्प करती है हम सबको। सो आज हम उनको इनवाइट करेंगे, और उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारी अवनी मैम का। थैंक यू सो मच अवनी मैम, वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू। या थैंक यू सो मच मैम। सो मैम, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हम डेली स्वाध्याय करते हैं, तो 5 मिनट हम लेकर उसका स्वाध्याय शुरू करें मैम। एक पेज या तो मैं राजेश जी को इनवाइट करती हूँ। राजेश जी, थैंक यू सो मच आपका। और सो हमारे राजेश जी भी बहुत सुंदर तरीके से हमें रोज स्वाध्याय करके बताते हैं गीता का, और ही इज अ बॉलीवुड पर्सनालिटी एज वेल। काफी सारे मूवीज में भी काम किया है, एडवर्टाइजमेंट्स में भी काम किया है, और साथ ही साथ ऐसे बोलूंगी कि सीरीज में भी काम किया है। मैं जितना भी नाम लो वो कम होगा, बट ही इज अ वेरी गुड एक्टर, और उनको देखते ही बनता है। सो ओवर टू यू राजेश जी। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। और मधु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने काइंड वर्ड्स में रोज मेरा इंट्रोडक्शन देती हैं। तो कम देती हूँ वैसे, मैं बोलना चाहिए। तो अभी शुरू करते हैं। पितामह को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज का श्लोक हम शुरू करते हैं। आज जो श्लोक हम ले रहे हैं वो है श्लोक नंबर 3 से 24, और इसके पेज नंबर्स हैं 136 और 137, यानी 136 और 137। तो आज का जो श्लोक है वो है उत्सेदु युरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि महाप्रजाः। तो पहले इसके शब्दों के अर्थ हम जान लेते हैं। उत्सीदेयुः का अर्थ है नष्ट हो जाएं, इमे अर्थात ये सब, लोकाः यानी कि लोग, न का अर्थ है नहीं, कुर्याम का करूं, कर्म का है नियत कार्य, चेत का अर्थ है यदि, अहम का अर्थ है मैं, संकरस्य अवांछित संतति का, च का अर्थ है तथा, कर्ता अर्थात सृष्टा, श्याम अर्थात होऊंगा, उपन्याम अर्थात विनष्ट करूंगा, इमा अर्थात इन सब, और प्रजा का अर्थ है जीवों को। तो इस श्लोक का भावार्थ जो है वो ये है कि यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय अर्थात वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा, और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तो इसका जो विवरण दिया है पितामह ने वो इस प्रकार है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने दूसरों का गुरु बनने की जिम्मेदारी ली है, दूसरों का पथ प्रदर्शन करने वाला मैं अगर कर्म करना छोड़ देता तो सारी प्रजा मेरा ही अनुसरण करती, और जब सब मेरा ही अनुसरण करते, मेरे ही मार्ग पर चलते, तो अपने अपने उद्योग का धर्म छोड़कर अकर्मण्य बन जाते।
धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बनते और व्यर्थ जीवन बिताते। तो इस प्रकार उत्पन्न होने वाले अराजकत्व की जिम्मेदारी मेरी ही होती। तो यहाँ पर भगवान ये कहते हैं कि जो गुरु के पद पर आसीन है, जिसने ज्ञान बांटने की जिम्मेदारी ली है, अगर वो दूसरों का पथ प्रदर्शन करने वाला बना है, अगर वो कर्म करना छोड़ देगा, उसे निरंतर अपना कर्म करते ही रहना है, वरना जिन लोगों के वो गुरु बने हैं वो सारी प्रजा उनका ही अनुसरण करेगी, सब अपने काम धंधे छोड़ देंगे, लोग उनका जो जो कर्म है, जो कर्म उन्हें करना चाहिए वो करना छोड़ देंगे, अकर्मण्य हो जाएंगे, धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे, कर्म भ्रष्ट हो जाएंगे, अपना जीवन जो है वो व्यर्थ बिताएंगे। लेकिन जहां तक भगवान कृष्ण की बात है, उन्होंने हमेशा कर्म का उपदेश दिया है। उन्होंने यही कहा है कि कर्म ही सबसे बड़ी चीज है, कर्म के अनुसार ही हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो हमें कर्म निरंतर करते चले जाना है, और ना सिर्फ निरंतर कर्म करना है बल्कि अच्छे कर्म करना है। हम तो ये जो अगर इस प्रकार वो करेंगे तो इससे जो अराजकता उत्पन्न होगी उसकी जिम्मेदारी उनकी ही होगी, तो उन्हें उससे बचना है और इसीलिए वो लगातार कर्म करते रहते हैं। तो ये था जी आज के श्लोक का भावार्थ और विवरण। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर तरीके से आपने इसका हमें विवरण बताया, शब्दार्थ और इसको समझाया। साथ ही साथ अपने धर्म के साथ चलते रहे, हमारा धर्म जो है वो भी फॉलो करना है, सत्य के साथ चलें, खुश रहें और कर्म करते रहें, कर्म जो अच्छे हो वो कर्म। सो थैंक यू राजेश जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत सुंदर थैंक यू। तरीके से आपने बताया। थैंक यू। सो अब हम अवनी मैम से बात करेंगे। और अवनी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के सेशन में। और अब हम जो आज का टॉपिक है डे 31, और टॉपिक है लॉज ऑफ सर्विस। क्या कानून होते हैं सर्विस के, सेवा के क्या नियम होते हैं, वो भी हम जानेंगे। तो थैंक यू सो मच अवनी मैम। Thank you, my dear friends and my dear masters and my dear gods. तो हम लॉज ऑफ सर्विस, तो हम किस तरह से सर्विस के द्वारा हम एनलाइटनमेंट किस तरह से हो सकते हैं, और इस मार्ग में हम हमारे साथ हम एनलाइटेंड होते हुए हम जो भी हमारे साथ हमसे जुड़ते हैं उनको भी इस मार्ग में हम लेके जा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स की फर्स्ट तो बहुत सारे मार्ग है जो ध्यान के, और ध्यान है, योगा है, अलग अलग प्रकार के आसन है, ये सब। लेकिन मेडिटेशन एक और वो भी एक मार्ग है इस ध्यान का, इस एनलाइटनमेंट। लेकिन इस मार्ग में हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे? सो एनलाइटनमेंट थ्रू सर्विस। मैम आप थोड़ा सा लैपटॉप को नीचे कर सकते हैं अपनी तरफ, थोड़ा सा यहाँ तक दिख रहा है एक्चुअली, इसलिए। पता नहीं, आई एम आउटसाइड। ओके ओके, कोई बात नहीं मैम, नो प्रॉब्लम, नो हाउ इट प्रॉब्लम। इज आई डोंट नो। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ओके। हाँ हाँ हाँ, या ओके मैम। तो इसमें बहुत सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, डिसिप्लिन है, हमारे विल को किस तरह से हम डिसिप्लिन करते हैं, अलग अलग हमारे माइंड को किस तरह से हम एम्प्टी करते हैं मेडिटेशन के द्वारा। फिर डिवोशन, भक्ति मार्ग, इस तरह से भी हम अपना जो आध्यात्मिक पथ पे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें हमारे जो बाकी के जो योगा, मेडिटेशन, ये भी एक मार्ग है हमारे सर्विस के द्वारा, बट एनलाइटनमेंट के लिए। बट विद सर्विस हम किस तरह से एनलाइटन हो सकते हैं? तो इसमें मेजर हमारा जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, जो जो सीखते हैं, और जो भी हम सीखते हैं तो हम इसे सबको सिखाना भी बहुत जरूरी है। और यहाँ पर मास्टर्स क्या कहते हैं कि हमें कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, या कोई नाम और फेम, ऐसा कुछ नहीं है कि या कोई शो करना है। हमें जो ज्ञान है, जो प्लेटफॉर्म मिले हमें, उसके वहां जाके हम अपना जो ज्ञान है हम बांट सकते हैं। तो जो हमारे कंट्रीब्यूशन है उसके बहुत सारे अलग अलग मार्ग है, और
हमें शोबिज नहीं करते हुए एक साधारण योगी की तरह हम अपना ध्यान प्रचार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जॉब में रहते हैं, हम फैमिली सिस्टम में हैं और अदर एक्टिविटीज में भी हम इन्वॉल्व हैं। तो हम हमारे एनर्जी लेवल्स बढ़ाते हुए टेलीपैथिकली भी हम एक दूसरे को हमारे एनर्जीज ट्रांसमिट कर सकते हैं और हम अपने वाइब्रेशंस इंक्रीज करते हुए फ्रीक्वेंसी बाकी के लोगों को भी हम उसको इंक्रीज करने के लिए मदद कर सकते हैं। All teaching is learning and all empowerment of others is self empowerment. जब भी हम दूसरों को सेल्फ एम्पावरमेंट करते हैं या टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग जो पत्री जी ने कहा है, तो उस तरह से हम दूसरे को एम्पावर करते, जो भी हमने ज्ञान सीखा है उसके साथ साथ हम भी एम्पावर होते, क्योंकि वो ऑलरेडी वो ज्ञान हमारे में है और धीरे धीरे इस ज्ञान बांटते हुए हम भी हमारा जो नॉलेज है उसका बहुत हम उसको अपने आप को सेल्फ एम्पावर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मास्टर्स कहते हैं कि यू क्रिएट, हम लोग एक जैसे हम सिखाना शुरुआत करते हैं और हर वक्त हमें अपॉर्चुनिटी मिलती जाती है कि जब भी हम तैयार हो जाते हैं सिखाने के लिए और हमें पहले तो ऐसे सोचते हैं कि कौन आएंगे हमें सीखने के लिए, कोई सुनते ही नहीं। बहुत बार कहते हैं कि कोई हमारी बात सुनते नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम रेडी हो जाते हैं तो हमारे लिए एक यूनिवर्स एक स्पेस तैयार करती है और इस तरह से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और हम अपना ज्ञान देने लगते हैं। तो इसका जो रिवॉर्ड है इसका अनगणित ये है, यू कांट इमेजिन। जो इस नॉलेज हम देने लगते हैं इसका जो रिवॉर्ड है हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन हमें इस रिवॉर्ड के लिए हम काम नहीं करना चाहिए। When you are serving others, तो आपका रेडियंस बढ़ने लगता है और उससे आपके जो वाइब्रेशंस है वो इंक्रीज होने लगते हैं। तो मास्टर्स ऐसे हमें जब भी हम इस पद पे पूरी तरह से अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो हमें वर्ल्ड सर्वर्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हम धरती पे सर्व करने के लिए आए हैं और जैसे जैसे हमें ज्ञान मिलता रहेंगे उस तरह से हम सबको हमारे नॉलेज से उनको अपडेट करते हुए और हम भी अपडेट और सेल्फ एम्पावर हो जाते हैं। तो वी आर कॉल्ड वर्ल्ड सर्वर्स ऑल्सो, और ये अपने आप को हम स्वयं ही अपने आप को ऑनर करते हैं, क्योंकि ये ईगो नहीं है, लेकिन हम इस मार्ग में जब भी हम लोगों को सर्व करते हैं तो एक बहुत अच्छा फीलिंग आता है और हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कितने डीपेस्ट वैल्यूज है और हम इसको कितने लोगों को हेल्प कर रहे हैं। Actually, I didn't bring the book, otherwise it will be more faster for कोई me. बात नहीं मैम, 1 सेकेंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गिव मी अ सेकेंड मैम, 1 मिनट। Well means yes, now progress मैम। Okay, so empowering people means assisting them in making positive changes in their lives. जैसे हमारे में हमारा कॉन्शियसनेस शिफ्ट होने लगता है, तो जब हम इस वर्ल्ड सर्विस में उतरते हैं तो उसके साथ में हमारा कॉन्शियसनेस के साथ में हम दूसरे को भी एम्पावर करते हैं और इस तरह से हम हमारे में चेंजेस आते हैं और लोगों के अंदर भी चेंजेस आने लगते हैं और उनका जो परसेप्शन है, नजरिया है लाइफ में, बहुत सारा हम चेंजेस लाते हैं, क्योंकि वो चेंजेस हमने अपने आप को चेंज किया है और किस तरह से हम अच्छी तरह से जी सकते हैं और लाइफ इतना सिंपल है और हम उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड किए हैं। दो द सर्विस कम्स और जैसे हाउ वी बिकम ओपन
हमारा जो नॉलेज है वो हम देने लगते हैं, और हमारे में जो सेपरेशन भाव है वो सेपरेशन भाव से हम निकल के हम सब एक है। और ये कोई सीक्रेट नहीं है, हम इस तरह से हम सबको बताने लगते हैं। और इस एनर्जी, इस यूनिवर्सल एनर्जी से हम अलाइंड होते हैं, और साथ ही हमारे जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं उनको भी हम हेल्प करते हैं इस अलाइनमेंट के लिए, और एक ग्रेटर गुड के लिए भी हम इस एक बहुत बड़ा लीप लेते हैं, जैसे हम एक लीप लिए हैं और भी लोगों को इस मार्ग में हम लाते हैं। और कितने अगर हम भूखे हैं तो भूखे को हम खाना एक बार खिला सकते हैं, लेकिन अगर उनको मार्ग बताए कि किस तरह से अपने भूख को मिटाए तो वो बहुत बेटर है। तो अभी हमें ज्ञान मिला है, तो वी नो दैट हाउ टू बी फिजिकली और मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली हेल्दी। तो दिस वे वी कैन हेल्प रादर देन उनको हमारे पे डिपेंडेंट करने के बजाय। तो इस तरह से भी हम लोगों को हम इस सर्विस में सर्विस दे सकते हैं। तो यहाँ पर मास्टर ने सनाया रोमन को, जो उनके चैनल है, तो उन्होंने उनको ये सब ज्ञान दिया है ताकि वो सबको इस नॉलेज को आगे बढ़ाए। और उनका जो मेन क्राइटेरिया था कि सब लोग को एकत्र भाव में, जो वननेस में लाने के लिए उन्होंने उनको ये पूरी तरह से चैनल होके ये सब एक्सपीरियंसेस उन्होंने दिया है। और इस इंटेलिजेंस, जो एक हायर इंटेलिजेंस है और एक स्पिरिचुअल पावर है, उसको किस तरह से हम उपयोग करें, इसका पूरा उनको नॉलेज दिया है, और वो नॉलेज उन्होंने हम तक लेके आए हैं। तो यहाँ पर मास्टर्स कहते हैं कि हम एक लेडी का एग्जाम्पल दिया है कि वो बहुत बार हमें दया भी आती है कि हम सबको हेल्प करें, लेकिन किस तरह से हेल्प करना चाहिए और उनके जो सोल प्लान में कितने हद तक हम उसको इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग रेडी नहीं है और हम उनको हेल्प करना चाहते हैं तो वो उस एनर्जी वहां तक पहुंचती नहीं है, और हमारा जो भी नॉलेज है वो वेस्ट जाता है। तो यहाँ पर एक लेडी है और वो उसके फ्रेंड बहुत डिप्रेस रहती है, तो उनको हेल्प करने के लिए बहुत बार उनके साथ रह के उनके पीछे रहती है, लेकिन वो रेडी नहीं होती है। और ये सब देखते देखते वो स्वयं उसके एनर्जीज पूरे ड्रेन आउट होने लगते हैं। तो तभी वो समझती है कि अभी ये मेरी फ्रेंड रेडी नहीं है, तो इसके लिए उसको समय लगेगा, और इस तरह से वो अपने आप को वहां से अपने आप को हटा देती है। तो हम किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए, ऐसा एक मार्ग है, और हमें लोगों तक हमें पहुंचाना है कि वन नॉलेज इज देयर और आप इसको ले सकते हैं। तो और हम उनके परमिशन से, उनके हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हुए और उनको हम ज्ञान भी दे सकते हैं। हमारा जो लाइट है, क्योंकि हम पूरे लाइट में आ गए, हमारा लाइट वहाँ उनके तक पहुंचा सकते हैं और उनको एजुकेट भी कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, पहले हम मेडिटेशन में बैठेंगे और हम किस तरह से इस एनर्जी को सभी को एम्पावर कर सकते हैं, और लोग इस एनर्जी से, हम भी स्वयं एम्पावर होंगे, हमारे लेवल्स और हमारे फ्रीक्वेंसी बढ़ते हुए, साथ ही उनका भी हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं। तो हाउ वी विल डू इट, अभी हम सब ध्यान में बैठेंगे और एंड आई विल yes, that also we can do. You can give your 10% of your earnings for the betterment of humanity. So we will sit in meditation and I will guide you or how to empower people and how we are going to get ourselves empowered. तो हम सब ध्यान में बैठेंगे। म्यूजिक शेयर कर दूं मैम?
लाइट पत्री सर का? No, I don't want music. It will be silent meditation, friends, and I will be guiding you all. And sometimes मैं बीच-बीच में silence हो जाऊंगी और आपको music नहीं आ रहा है, don't feel that. Go into that deep state and see that हम किस तरह से इस energy से किस तरह से हम empower हो रहे हैं. ओके मैम. तो सब आंखें बंद करेंगे. जिन्होंने चश्मे पहने हैं उसको चश्मे उतार लीजिए. हम कितने सिंपल वे से लोगों का वेज है जो सबके एनर्जी शिफ्ट कर सकते हैं. उनको किस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स. हम आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ. डियर फ्रेंड्स, जब भी हम बचपन में हमें ऐसे लगा कि हमारा कोई स्पेशल पर्पस है और मिशन है, और हम बहुत ट्राई किए हैं कि उसको किस तरह से हम उसको पा सकते हैं. उस समय हमें पूरी तरह से सपोर्ट नहीं है, नॉलेज नहीं है, फिर भी हमें एक अंदर से एक खिंचाव है कि हम किस तरह से हम सबको हेल्प करें. धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े हो गए, हमें इस मार्ग में आने के बाद हमारा भी एक हायर पर्पस है और एक ग्रेटर अवेयरनेस आने से हमारा इस धरती पे एक यूनिक रोल है और इसे हम फुलफिल करेंगे. इस तरह का हमें ज्ञान आने लगता है.
बहुत बार हमारे शब्दों से भी हम बहुत लोगों का लाइफ्स में चेंजेस लाए हैं, और इस एनर्जी और इस नॉलेज और विजडम के कारण हम कितने लोगों के प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाए, क्योंकि वो हम भी एक्सपीरियंस किए हैं। हम अपने फ्रेंड्स के हायर सेल्फ से डायरेक्टली हम संभाषण कर सकते हैं और उनको उनके लाइफ में असिस्टेंस और उनके चैलेंजेस को पार करने के लिए हम उनको गाइडेंस दे सकते हैं। One person can make enormous difference. जैसे हम वर्ल्ड सर्वर बन जाते हैं और हायर कम्युनिटी बीइंग्स को इस लाइट के एवोल्यूशन में हम लेके आ सकते हैं। और इससे आपका ग्रोथ बहुत एक स्पीड से आगे बढ़ेगा। और आप एक मैग्नेट की तरह आप कितने लोगों के लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। आप कितने सारे मार्ग है, पीस, इकोलॉजी, एजुकेशन, आर्ट, साइंस, मेडिसिन, मेटाफिजिक्स और बहुत सारे फील्ड्स में इस तरह के सर्विस देते हुए हम कितने लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, हम सब अभी एग्जैक्टली ऐसे पाथ में हैं कि हम कितना वर्ल्ड में डिफरेंस ला सकते हैं। जैसे हम वर्ल्ड सर्वर हो जाते हैं तो एनलाइटनमेंट बहुत फास्ट रैपिडली आगे बढ़ती है और हमारे में एक आनंद, अबंडेंस, इनर सेटिस्फैक्शन आने से बहुत लोग भी इस तरह से एक आनंद स्थिति में सेल्फ सेटिस्फैक्शन जी सकते हैं।
ध्यान के द्वारा धीरे धीरे हमारी बॉडी पूरी तरह से लाइट हो चुकी है। हम एक ककून में बैठे हैं और बहुत सारे पोर्टल्स पार करते हुए, मिल्की वे गैलेक्सीज पार करते हुए हम एक दिव्य लोक में, बहुत बड़ा विशाल मंदिर है और हमें उस द्वार में बहुत सारे हायर बीइंग्स हमें वेलकम कर रहे हैं। जैसे आप उस मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, एक बहुत दिव्य एनर्जी जिसे हम बहुत शांत महसूस कर रहे हैं और इतना प्रेम और जॉय, इस तरह का फीलिंग्स आ रहा है। यहाँ पर हम उस हायर डायमेंशन, एक दिव्य लोक के मंदिर में बैठे हैं और हमारे गोल आकार में हायर बीइंग्स भी हमारे साथ ध्यान कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक सेरेमनी में बैठे हैं जहाँ पर हम वर्ल्ड सर्विस के लिए हमारा कमिटमेंट दे रहे हैं। हमारे हायर सेल्फ और हायर बीइंग्स हमें एक दूसरे द्वार में लेके जा रहे हैं जहां पर हमारा वाइब्रेशंस और एक उन्नत स्थिति में जा रही है और हमें इस वर्ल्ड पीस के लिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर आपको बहुत सारे आइडियाज, किस तरह से आप इस धरती को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं,
और इस पार से हम उस हायर नॉलेज की तरफ जा रहे हैं। आपका जो कमिटमेंट है उसको और भी दृढ़ कीजिए। For greater service. और जैसे हम उस हायर नॉलेज की तरफ जा रहे हैं, वहां पर हमें बहुत सारे हायर बीइंग्स हमारे पास आके हमें स्पेशल गिफ्ट्स दे रहे हैं, ताकि हम इस वर्ल्ड सर्विस के लिए किस तरह का मदद या नॉलेज हमें दे रहे हैं, आपको किस तरह का गाइडेंस मिल रहा है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, गिफ्ट्स पाने के बाद आप ऐसी तरह से रियलाइज हो रहे हैं कि आपको इतना लव और सपोर्ट मिल रहा है उनके द्वारा कि आपका हायर पर्पस कंप्लीट कर सके। डियर फ्रेंड्स, आपको क्रिस्टल्स के रूप में भी कुछ गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं। वो क्रिस्टल्स को लेते हुए अपने हृदय के पास रखिए। कीप इट नियर योर हार्ट। जो मास्टर्स को गिफ्ट्स मिल रहे हैं उनको आपके हृदय के पास रखते हुए आपको इस सर्विस के लिए उनको बताइए कि आप पूरी तरह से रेडी है। और आपको बहुत सारे मार्ग दिखाई दे रहे हैं इस वर्ल्ड सर्विस के लिए।
और साथ ही ये क्रिस्टल्स भी एनर्जाइज हो रहे हैं ताकि आपको फ्यूचर में इस क्रिस्टल्स का बहुत बहुत मदद होगा। और इस प्रोसेस में आप आपके हायर एनर्जीज या आपके हायर सेल्फ से आप एक हो रहे हैं। और आप आपके हायर सेल्फ से एक हो चुके हैं। इस तरह से हमारे में बहुत सारा अवेकनिंग हो रहा है। हमें वेकअप कॉल्स आ रहे हैं कि हम इस कार्य में पूरी तरह से हम तैयार हैं और हमारे हायर सोर्सेस, हमारे हायर सेल्फ से हम पूरी तरह से एक हो चुके हैं। और हर रोज हम इस लाइट से अपने आप को पूरी तरह से चार्ज करेंगे और हम स्वयं ही अवेकन हो जाएं और हमारा जो सर्विस है हम इस धरती को दें। आप इस लाइट के एक माध्यम बन रहे, यू आर दिस सोर्स ऑफ लाइट। और आप कितने लोगों को अवेकन कर रहे हैं। आप इस एनर्जी को आपके द्वारा जा रही है, आप जहां जाते हैं वहां पर इस एनर्जी को भेजते रहिए। आपके घर में, आपके घर वालों, आप जहां भी है इस पूरे ब्रह्मांड में, हमें इस धरती को एक स्वर्ग बनाना है। आप इस एनर्जी को बहुत प्यार से, एक सुंदर तरीके से आप इस एनर्जी को आपके हृदय से
एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। आपके रिलेशनशिप्स इश्यूज में ये एनर्जीज आपके हृदय से सबको भेजते रहिए और आपके सभी रिलेशनशिप इश्यूज को रिजॉल्व कर लीजिए। आप इस तरह से कंफर्टेबली अपने साथ हो जाइए और कुछ देर हम इसी दिव्य लोक में बैठे रहें। इस वाइब्रेंट एनर्जी के साथ कंफर्टेबली रहिए।
डियर फ्रेंड्स, हम अभी इस सभी डिवाइन बीइंग्स को धन्यवाद कहेंगे और इस दिव्य लोक के मंदिर को गुड बाय करेंगे और धीरे धीरे अपने कॉन्शियस स्टेट में आ जाए। आपको कितने एक इनर पीस और एक पूरे प्रकाश में इस तरह से आप महसूस कर रहे हैं। और इस तरह से आपका इस लाइट के द्वारा आप पूरे एक रेडियंस में है, एक पूरे प्रकाश में है और आध्यात्मिक आपको एक उन्नति स्थिति में आप जा रहे हैं, ऐसे आप महसूस कर रहे हैं। और आप उस ग्रेटर सोर्स और उस लाइट से कनेक्ट हो चुके हैं और जब भी आप किसी भी इस कम्युनिटी के वर्क के लिए, एक वर्ल्ड सर्विस के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए काम करते हैं तो आपको सदैव उनकी प्यार और असिस्टेंस मिलता ही रहेगा। आप सबको उस लाइट से कनेक्ट हो गए हैं। हम कितने ब्लेस्ड हो गए कि आज हम पूरी तरह से उस ग्रेटर सोर्स और लाइट से कनेक्ट हो गए हैं और हमें हमारा काम और भी हम एक्सेलेरेशन में आगे बढ़ते ही रहेंगे। इस तरह से सर्विस के द्वारा हम एनलाइटनमेंट स्थिति में सदैव रहेंगे। आप महसूस भी करेंगे माय डियर फ्रेंड्स।
कुछ देर तक हम रिलैक्स हो जाए।
last 10 minutes. Last 5 minutes. Dear Masters, ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को साष्टांग प्रणाम करेंगे और इस तरह के सब्जेक्ट्स के मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, इसको भी हम साष्टांग प्रणाम करेंगे। इस दिव्य लोक के मंदिर में सभी हायर बीइंग्स को भी हम साष्टांग प्रणाम करेंगे। धीरे धीरे अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखिए। एक 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे आंखें खोलिए और ध्यान स्थिति से आप बाहर आ सकते हैं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत सुंदर, बहुत गहरा डीप ध्यान लगा, इतना अच्छा लगा, पीसफुल, सो पीसफुल। और एक्चुअली कई सारे मास्टर्स, ऐसा महसूस हो रहा था, कई सारे मास्टर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं, एंड एज आई ऑलवेज सेड, यू रीड मी सो वेल। सो बहुत अच्छा लगा मुझे, और बहुत शांति महसूस हो रही थी, और एक्चुअली some kind of messages were coming which I am not to share, but यही है कि हाँ, हम सबको काफी सारे चीजों को अपने अंदर उसको आप महसूस करिए कि क्या हो रहा है, और अवेयर रहिए, और सेवा भाव से आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत सुंदर ध्यान कराया हमको। थैंक यू। थैंक यू। सो मास्टर्स, जो भी सब मास्टर्स आप सब ध्यान से बाहर आ चुके हैं, तो आप का अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी एक्सपीरियंस हो, शेयरिंग हो, सो प्लीज शेयर करें। यस मनीषा जी। मैम आत्मवंदन। बात हो अवनी मैम आत्मवंदन, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा ध्यान था। थैंक यू। मैम मुझे ये पर्टिकुलर ये पोर्शन है ना, यहाँ पर मुझे थोड़ा हैवी लग रहा है 2-3 दिन से, दिस पोर्शन बहुत हैवी लग रहा है। अभी भी मैं कर रही थी ना ध्यान मैम, व्हेन आई वाज लिसनिंग टू योर वर्ड्स, यू नो, व्हेन यू स्टार्टेड, तो मुझे यहाँ पर इतना ही पोर्शन हैवी लगने लगा। दिस इज हैपनिंग फॉर लास्ट 2 to 3 days विथ मी। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे शायद तो थोड़ा सर्दी जैसा है, तो मुझे ऐसा, बट नो, द होल डे इट वाज नॉट दैट, बट व्हेन आई सिट फॉर द मेडिटेशन, व्हेन आई लिसन टू द मास्टर्स, इट गेट्स, नो, आज मैंने ये दिस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ माइंड जैम हो जाता है। Means your maybe your third eye is getting activated, so even that, sensations are taking place, so allow it to happen and don't get so panicky that kuch ho raha hai karke. That is the soul region, you feel that pain and you feel that something is pulling, so do a lot of meditation and relax yourself. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मधु मैम। थैंक यू सो मच। या जो मैम बोल रहे हैं, शी इज अ थर्ड आई मास्टर्स, अवनी मैम थर्ड आई मास्टर है। तो जब मैं, जैसे आप सबको पहले भी बताया है, कि जब आप लोग किसी भी मास्टर से कनेक्ट होते हैं, तो उनकी एनर्जीज भी आपको फील होती है, एंड इट हेल्प्स यू क्लियर योर ओन वाइब्रेशन एज वेल, और वो एनर्जी आपको करती, तो वो भी काम हो रहा है, ध्यान भी कर रहे हैं, एंड यू आर एबल टू सी एज वेल, सो वो सब आपको इसलिए इंटेंस पेन आपको फील हो रहा है, सो इट्स ऑल गुड, है ना। थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू। अमन जी, यस, अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करें, और मास्टर्स जिनका भी कोई भी प्रश्न है तो प्लीज रेज योर हैंड, और वीडियोस ऑन कर लें। हाँ जी, अनम्यूट कर लें अमन जी। आत्मवंदन मास्टर्स। आत्मवंदन अमन जी। मैंने तो देख ही नहीं रहा था, काला काला जब ये सारा हो गया, ठीक है, सब आ रहा है। ਉਹ ਨਾ ਮੈਮ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਬਟ ਇਹ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨੋਇਸ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ लेफ्ट साइड। घर में ऐसे और तरफ नहीं सुनाई पड़ रहा था आपको, सिर्फ लेफ्ट साइड में? हाँ नहीं, और भी कुछ था, बाहर कैट्स थी, कुछ भी था, मगर वो हुआ उसके बाद तो ऐसे जैसे मैं बैठी थी तो मुझे ऐसे झटका लगा कि क्या था वो, तो मैंने आंखें तो नहीं खोली। कोई बात नहीं। एक्चुअली लेफ्ट साइड में, आपके लेफ्ट ब्रेन में हुआ है? ब्रेन में ही साइड पे, लाइक जमीन पे किसी ने कुछ पटका जैसे। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, अगर आपको लेफ्ट साइड में कुछ हीलिंग होना है तो उस तरह से होते हैं, और झटके लगते हैं तो हम, आपका जो एस्ट्रल बॉडी है वो बाहर आने की कोशिश करते हैं,
अगर लेफ्ट ब्रेन में कुछ ये होता है, अपने लॉजिकल माइंड, जो हम बहुत सारे रीजनिंग करते हैं, ये ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, वो सब करेक्शन होता है। तो शायद आपका जो लेफ्ट साइड में आज कुछ हीलिंग हुआ है और कुछ करेक्शन हुआ होगा। कई बार हम लॉजिकल माइंड को लेके ज्यादा चलते हैं ना, तो वो भी हो सकता है, और या वहां पे हम नहीं यूज कर रहे हैं लॉजिकल माइंड, वो भी हो सकता है। सो दैट माइट बी हीलिंग या क्लीन कर रहे होंगे। तो जैसे मैम पहले हुआ, जैसे मेडिटेशन स्टार्ट ही हुई तो उससे मुझे लगा कि मेरी चेयर्स भी ऐसे कुछ मूव हुई, तो मैंने इग्नोर कर दिया। तो अभी उसके बाद जमीन पे कुछ हुआ तो मैंने वो भी इग्नोर कर दिया। चलो ठीक था, जो भी था ठीक था। इग्नोर नहीं करना मैडम, आपको जो भी एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं उसको ऑब्जर्व कीजिए कि क्यों ऐसा आ रहा है। लिखिए, ये कुछ तो रीजन है कि आपको इस तरह के एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, तो जो भी आ रहा है उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। हम तो ऐसे मैम सोच के ऑब्जर्व नहीं कैसे? हम सोच के नहीं बैठे हैं ना, जो हो रहा है आपको, तो उसे हमें ऑब्जर्व करना है कि ये क्या क्या इंडिकेशन है, हमें हमें क्या क्या ज्ञान दिया जा रहा है। तो इसके ऊपर बहुत ऑब्जर्व करना चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है मैम। बहुत लोगों को एक्सपीरियंसेस नहीं आते हैं, आपको आ रहे हैं तो उसको इस तरह से इग्नोर नहीं कीजिए। ठीक है मैम। मतलब मैम का कहने का मतलब ये कि आज जब मैम करा रहे थे मेडिटेशन, सो शी टुक अस टू, हमको एक टेम्पल में लेके गई थी। पीसफुल एनर्जी और एक बहुत स्टेबल एनर्जी थी, और हमारी ग्राउंडिंग भी हुई। और दूसरी चीज, वो जो एनर्जी सारी देवी देवता, जिसे बोलते हैं ना, सारे हायर बींग्स थे। सो बेसिकली हमारी कहीं ना कहीं वो क्लीनिंग हुई है, कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जो नहीं होनी चाहिए हमारी एनर्जी फील्ड में, एंड दे क्लीन्ड इट। तो लेकिन वो आपको क्यों हो रहा है वो आप लिखते भी जाइए, क्योंकि आपका हर एक्सपीरियंस आपको कुछ बताएगा। तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, उनको लिखिए आप। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू अमन जी। और मास्टर्स, जो कोई भी हो यहाँ पे, अगर आपके कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, आप सबको शेयर करने हैं। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। और दूसरी चीज, जरूरी नहीं कि हर शेयरिंग को हम एनालाइज करें, मगर डेफिनेटली डू शेयर, क्योंकि हम उस एनर्जी से फिर सभी लोग के, क्योंकि ग्रुप के साथ जुड़े हैं, तो ग्रुप की एनर्जी जा रही है बेसिकली। गगन जी, यस, अनम्यूट करें। आप गगन जी। आवाज नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है। Is it better now? Yeah. First of all, happy Thanksgiving to everybody, to all the masters. थैंक यू। But- आपको भी हैप्पी थैंक्सगिविंग। Thank you. Meditation experience was very peaceful. I felt कि कुछ मुझे there were some messages coming, but it weren't clear for me. मुझे इतना clear नहीं, मालूम नहीं पड़ा, लेकिन there was something definitely. लेकिन very peaceful. I always in that peaceful self. और एक और मैंने बात ये शेयर करनी थी कि आपका विजडम भी बहुत अच्छा था। थैंक यू। और I want to share my personal experience during this 41 days जो हमने ये किया। थोड़ा मेरा ना एक दोस्त था जिसने मुझे ब्लॉक कर दिया था, और मैंने यहाँ भी बोला था कि प्लीज समहाउ उसको मैसेज पहुंच जाए। और ड्यू टू ऑल द मेडिटेशन वी बीन डूइंग टुगेदर, अब इसी ग्रुप में उसका मैसेज आया आज मुझे। ग्रेट। हाँ उसने बोला है, क्योंकि जैसे उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था, उसने मुझे रीजन नहीं दिया था, और मैं थोड़ी सी कह रही थी कि मैंने क्या कर दिया, प्लीज फॉरगिव मी। जो आपने हमें 2 दिन पहले फॉरगिवनेस की हमने मेडिटेशन की थी, और उसमें मैंने बोला प्लीज फॉरगिव मी कि मैंने कुछ किया नहीं हूँ। अभी उसका भी मैसेज आया, और उसने बोला कि उसकी खुद की कोई इशू है जो ऑब्वियसली मैं नहीं बता सकती सभी को, लेकिन उसने मुझे पर्सनल मैसेज किया है कि
उसकी वजह से उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था, मेरी कोई गलती नहीं है। सो मैं ये वाह, बताना चाहती हूँ सभी को, इट्स बिग यू नो रिलीफ फॉर मी, क्योंकि वो जब भी उसने मुझे ब्लॉक किया ना, ठीक है हम मेडिटेशन करते हैं, सच है, लेकिन जो किसी को कभी दुख नहीं देना चाहता, वो ऐसे रह जाता है कि अरे मैंने क्या कर दिया। सो थैंक्स टू ऑल द मास्टर्स, कि आप सभी की वजह से मुझे मेरा जवाब मिल गया। थैंक्स टू दैट फ्रेंड ऑफ माइन जिसने मुझे ये मैसेज भेज दिया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वाह, गगन जी, थैंक यू, सो ब्यूटीफुल। एंड सी मास्टर्स, कई बार वंडरफुल। होता है हम अज्यूम करके चलते हैं और गिल्ट में रह जाते हैं। सो इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग दैट हैपेंड। थैंक्स टू ऑल द मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू फॉर शेयरिंग, वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू। सो हैप्पी थैंक्सगिविंग मास्टर्स, थैंक यू सो मच कि आज आपने हमें इतनी अच्छी न्यूज़ सुनाई। ग्रैटिट्यूड एंड होप दैट जो भी चीजें जहां जहां गड़बड़ चल रही हैं, तो आज मेरे को भी जैसे ही मैम ने ये एक्सपीरियंस, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि ऐसी कुछ बातें थी, तो मुझे लगा कि मैं आज आर्कएंजल गैब्रियल को कॉल करूं। So during my meditation, like during ma'am's meditation, I also called upon Archangel Gabriel for improving the relationships and ये वो। उसी समय मैम ने बोला कि हम आज जो भी हायर बीइंग्स हैं, रिलेशनशिप्स को भी हम हील करने के लिए बुलाते हैं। तो इट वाज पूरा एकदम जैसे ऐसे अलाइन करके चल रहे थे। और आई डोंट नो आपने क्या मैसेज सुना, बट आई एम नॉट श्योर, मगर ये मैसेज मुझे भी मिल रहा था कि शिव पुराण और मत्स्य पुराण पढ़ना है। ये आ रहा था, शिव पुराण और मत्स्य पुराण पढ़ना है। तो ये क्योंकि हम ग्रुप में बैठे इसलिए हम शेयरिंग, आई डोंट नो, बट दैट इज व्हाट वाज कमिंग टू मी, दैट केम टू मी। हाँ, ये चीज आई। तो थैंक यू सो मच गगन जी। थैंक यू आपने मैम इतना सुंदर मेडिटेशन कराया, और हमको क्रिस्टल्स जो है उनको भी आपने चार्ज करवाया, उसको भी आपने, उनकी एनर्जीज हम सबको दी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यस सोनल जी, अनम्यूट करें। थैंक यू अवनी मैम, मधु मैम, थैंक यू। आत्मवंदन, आत्मवंदन, आत्मवंदन ऑल पार्टिसिपेंट, सभी को थैंक यू। आज मेडिटेशन तो बहुत अच्छा था, आपका ज्ञान भी अच्छा था। और आज मुझे बुक्स नहीं, पन्ने दिखे और कुछ गिफ्ट जैसे देते हैं ना, वो दिखा। ऐसे क्लीन नहीं दिखता, लेकिन वाइट से दिखा। और शब्द कुछ आ रहे थे, वो सुंदरा, ऐसे कुछ शब्द 2-3 दिन से मुझे ऐसे अलग अलग कदम, वसुंधरा, ऐसे शब्द आते हैं। और कल रात को मैं जैसे ध्यान करने बैठी ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक जैसे इतना दर्द सर पे होता है ना, बहुत दर्द होता है। दर्द नहीं बोलते, लेकिन अच्छा लगता है। सॉरी, दर्द नहीं बोलते, बहुत अच्छा लगता है। मीन्स धन्यवाद। कुंडलिनी शक्ति राइज होती है ना, जब भी हम पूरे थॉटलेस स्टेज में जाते हैं, तो एनर्जी यहाँ से यहाँ तक आती है। तो वो कभी कभी दर्द भी होता है, बिकॉज इट्स पेनफुल ऑल्सो। क्योंकि अगर पहली बार होता है तो वो दर्द होता है, बिकॉज वो पूरे सब कुछ क्लेंजिंग करते करते वो आ जाते हैं। तो इन द प्रोसेस बहुत कुछ क्लेंस होता है, तो दर्द तो महसूस होता है। तो इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस। वंडरफुल। और जो भी आपको जो शब्द आ रहे हैं, तो वो शब्द दोबारा ध्यान में बैठ के, वो शब्द क्या है, आपको क्यों दिखाई दिया है। अगर मुझे इसे कुछ आगे बढ़ना है, तो मुझे उसका पूरा क्लैरिटी चाहिए, और मैं रेडी हूँ उस क्लैरिटी के लिए। तो आपको वो सब क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सोनल जी, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस। थैंक यू फॉर शेयरिंग। एंड यस अलका जी, प्लीज शेयर करें, अनम्यूट करें मैम। आत्मवंदन आपको। आत्मवंदन मैम,
आत्मवंदन हाँ, अवनी मैम। बहुत हाँ दिनों जी, बाद आज देखा। बहुत, हाँ जी, बहुत डीप ध्यान था, बहुत ही बढ़िया मैम। मैं पूरे ही ध्यान में ना, जैसे मेरी गर्दन में व्हील लगा हुआ था और पूरा रोटेशन में ही रही हूँ लगातार, लेकिन बिल्कुल पेन नहीं है, बस हल्का सा कट कट करके घूमती रही है पूरी गर्दन। बहुत ही बढ़िया ध्यान। और मतलब ऐसे चले गए कि मुझे कुछ बीच में सुनाई भी नहीं दिया था कि पता नहीं क्या हुआ। और ऐसा कुछ दिनों से मेरे साथ मैम हो रहा है कि मुझे कुछ भी, मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, तो इनर जर्नी कर रही हूँ मॉर्निंग में, तो वो भी सुनाई देता है, उसके बाद ऐसा लगता है कि गायब हो गया, और फिर ऐसा लगता है ले ध्यान खत्म भी हो गया, ये क्या हुआ। ऐसे कभी कभी हो रहा है मेरे साथ, तो इनर प्लीज जर्नी गाइड में करिए। बहुत बड़ा प्रोसेस चल रहा है उसको। वो अगर वो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होते तो आपको आपका कॉन्शियस आपको नींद में लेके जाएंगी, ताकि वो पेन आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जो भी जी। हो रहा है तो उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कीजिए। आपको ये इनर हम्म। जर्नी के बाद काफी कुछ पता चलेगा। तो अभी जो भी हो रहा है उसको होने दीजिए। हाँ जी। और बहुत बढ़िया ध्यान में था, और इतना घूमने के बाद भी गर्दन में बिल्कुल दर्द नहीं है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ठीक है, ओके। हाँ जी। और हाथों में भी मैम मेरे दर्द हो रहा था, मतलब ऐसे लग रहा था कोई एनर्जी फ्लो हो रही है हाथों में भी। हाँ जी, तो एकदम से फिर बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो हाँ, मच आपको मैम फॉर बहुत हीलिंग वंडरफुल। हुआ आज के एनर्जी से, आपके गर्दन हाँ में, जी। आपके हाथों में। हाँ तो जी। हाँ जी। बहुत थैंक यू बढ़िया सो मच मैम, आपके थैंक यू, ग्रेटिट्यूड मैम, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड मधु थैंक यू। मैम। आप थैंक यू अलका जी, थैंक यू सो मच। सुनीता जी, आत्मवंदन अनम्यूट करें। आत्मवंदन नवनी मैम, आत्मवंदन मधु जी, थैंक यू सो मच, वंडरफुल मेडिटेशन। मुझे तो दोबारा सुनना पड़ेगा क्योंकि मैं पूरा ट्रांस में थी। लास्ट के 10 मिनट पहले मेरे को सेंस आया जब मैम बता रही थी, लास्ट में मैंने सुना। बट बहुत ही अच्छा मेडिटेशन था। और अवनी मैम के साथ जब भी प्रोसेस होता है, कोई ना कोई अच्छा सा एक्सपीरियंस होता ही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू। आप दिल्ली आए हुए हैं मैम? हाँ, मैं दिल्ली आई हूँ। यहाँ पर हमारा जो कुछ काम। टीएमसी हिंदी के लिए चल रहा है प्रमोशन को। कैंपेन। ओके आप मैम। दिल्ली में रहते हो? हाँ जी, मैं दिल्ली में हूँ। सूरत में मिली थी मैं आपसे। हाँ हाँ, सही है। सही बात है, अगर मैम को टाइम मिले एंड आप हाँ मुझे मैं, कॉल कीजिए, और कौन से टाइम में। इवनिंग्स में मैं फ्री रहती हूँ। दिन में ओके। हमें बहुत सारे बाकी के मास्टर्स के साथ मिलके हम इधर वर्क कर रहे हैं। जी ग्रीन पार्क में है, सफदरजंग एनक्लेव में। वसंता मैम क्या? हाँ, उनके बगल के बिल्डिंग में, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। ओके ओके ओके, ठीक है मैम। आप फोन नंबर ड्रॉप कर दीजिएगा मधु जी के पास, मैं मधु जी हाँ, से ले लूँ। बिल्कुल, ठीक है। आई शेयर। सो मास्टर्स, अगर किसी को मिलना है तो आप सुनीता जी से कांटेक्ट करें, एक दिन डिसाइड कर लें, क्योंकि बार बार तो ऐसे मुलाकात नहीं, करना मुश्किल है, राइट? जी एक दिन डिसाइड कर लें तो दैट डे अवनी मैम कैन मीट एवरीवन एंड राइट मैम? मैम, राइट। या, सो थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। रजनी जी, यस, अनम्यूट करें। आत्मवंदन मैम, सभी मास्टर्स को। मेरे को एकदम से ध्यान में बहुत हिली में, मतलब पूरा ऐसे राउंड में आगे पीछे। फिर पहले भी एक्सपीरियंस हुआ था, अभी भी कान में से ऐसे जैसे कुछ निकलता जा रहा है और थोड़ा पेनफुल और कुछ जा रहा है। तो मैंने यही संकल्प किया कि मेरे अंदर जो दबा हुआ है या कुछ पाप है वो सब बाहर करती जा रही हूँ मैं, रिलीज होते जा रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा आपका ये सब जो भी आज आपने करवाया। और आज सुबह मैम, इसके अलावा एक वैसे इन जनरल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सुबह मेरी नींद जल्दी भी खुली, उससे पहले मेरे को एक सपना आया सुबह सुबह।
कि पता नहीं मेरे बेड पे मेरे घर बेबी आया है और कोई कॉन्ग्रेचुलेट करने आई है लेडीज, फिर वो आंख खुल गई। देन फिर जब ध्यान में सुबह बैठी मॉर्निंग में, फिर एक बेबी वो 1 ईयर का हो गया, वो फिर एक चेयर पे बैठा है और मुझे देख के हंस रहा है। और मुझे नहीं पता ये क्या था, बट पहला एक्सपीरियंस तो ध्यान से मिलता जुलता ही है। तो ये इसका क्या मतलब हुआ मैम? बहुत सारे हम देवदूत कहते हैं, एंजल्स कहते हैं, वे लोग हमें आके मिलते हैं, उनकी ऊर्जा भी हमें मिलती है। आपको भी कुछ आगे बढ़ने के लिए वो गाइडेंस देते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से आप, भले आप इस समय आए हैं ध्यान में, तो आप अपना जो भी कार्य है आप करके जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको मास्टर्स बच्चों के रूप में अलग अलग इसमें आते हैं, और जब भी इस तरह के जो दिखाई दे तो उनका जो एनर्जीज है, अगर वो लोग आपको कुछ देने आए तो उनसे बात संपर्क रखिए। सिर्फ ऐसे देखते नहीं रहिए, उनको पूछिए कि आप आए हैं तो अभी मुझे क्या देने आए हैं, मैं अभी रेडी हूँ एक ज्ञान लेने के लिए। पर तब मेरे को पता नहीं था ना, मैंने तो कुछ ऐसा बात नहीं करी। बाद में भी आप उस विजन को दोबारा ध्यान में बैठ के दोबारा आप उसको रिकलेक्ट करके फिर आप दोबारा बैठ सकते हैं ध्यान में। वो आपको अगर कुछ मैसेज देना है तो वो लोग जरूर देके जाएंगे, वो बताएंगे भी कि वो लोग कौन है। और जैसे ये कान से एकदम से थोड़ा सा पेन हल्का सा ऐसे महसूस हुआ और कुछ निकल रहा है बाहर, तो वो आपके इस एरिया में अगर कान के एरिया में कुछ प्रॉब्लम है तो आपका वो लोग क्लियर किए होंगे ना, कुछ हियरिंग प्रॉब्लम या कुछ आगे आने वाला है तो उसको क्लियर किया होगा। ये 1-2 बार 2-3 बार हो चुका है ऐसा। और जब क्या मेडिटेशन होता है कि हम बहुत सारे चीज जो हमें नहीं सुनना चाहिए वो सुनते रहते हैं। वो सब हमें थोड़ा सा अपने आप को ये सतर्क करना चाहिए कि बहुत सारी चीज जो हमें अंदर लेते हैं वो हमें हानिकारक भी होती है हमारे ग्रोथ के लिए। तो इस तरह की बातें भी हमें सुनना नहीं चाहिए, विच इज क्रिएटिंग अनवांटेड डिस्टर्बेंस। हमारे वाइब्रेशंस बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम जो भी लोग बातें करते हैं जो हमारे लिए अभी नहीं है, बिकॉज हम वी आर नॉट द बॉडी एनीमोर, हम सोल लेवल पे आए हैं। तो इसी तरह की बातें भी हमें, जो गॉसिप कहते हैं, पत्री जी वो तो हमेशा बोलते हैं नो गॉसिप नो गॉसिप, क्योंकि वो गॉसिप में हम बातें करते हैं लेकिन तीसरे पर्सन का सब नेगेटिव एनर्जी हम लेते हैं, एंड वो ऑटोमेटिकली होता है, उनका कर्म भी लेते हैं हम। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, रियली थैंकफुल। थैंक यू रजनी जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। एंड डेफिनेटली कई बार जैसे अभी आपको काफी सर्दी और ये सब का आंखों का भी पानी निकल रहा था ना आपको, तो मुझे लगता है वो कानों की में आपका ईएनटी जो है वो बेसिकली वो हील कर रहे होंगे मास्टर्स, इसलिए। और बेबी इज काइंड ऑफ न्यू एनर्जी जो आपको शुरू हो रही है, तो एक न्यू एनर्जी के साथ आप आगे बढ़िए, जैसे मैम ने बताया, यू नो डोंट गो इनटू गॉसिप एंड नेगेटिव थॉट प्रोसेस छोड़कर आप अच्छी चीज पर ध्यान दें। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू रजनी जी, एंड थैंक यू सो मच मास्टर्स कि हमको आज हमको अवनी मैम के द्वारा इतना सुंदर ज्ञान और ध्यान मिला, और हम सब समझ पाए कि लॉज ऑफ सर्विस क्या है, और कितने सुंदर तरीके से मैम ने हमको उस सेवा के साथ और सेवा के रूप में हम उस टेम्पल में भी गए ध्यान के दौरान, और हायर बींग्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट हुए, क्रिस्टल्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट हुए, पीस के साथ कनेक्ट हुए। तो अब यही जो चीज आज हमने सीखी है वो आज हम अपने साथ रखेंगे, और साथ में जब हम जहाँ जिससे भी मिले उसको ये चीज बताएंगे ध्यान के बारे में, प्रकाश के बारे में। तो ये हमें फैलाना है। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आशा जी यस, अनम्यूट करें। आत्मवंदन सभी को। सचमुच ज्ञान और ध्यान दोनों भी बहुत बहुत गहरा हुआ है। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड।
थैंक ग्रैटिट्यूड। यू। आशा जी, आपको भी बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड, सभी मास्टर्स को। थैंक यू Yeah. सो मच। सो अवनी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सही में आज बहुत मजा आया ध्यान करते हुए। थैंक यू सो मच। वहां दिल्ली से बैठकर भी हमें आज ध्यान करा रहे हैं। तो आगे आने वाले सेशंस में मास्टर्स आफ्टर 41 डे हम अवनी मैम का एक सेशन रखेंगे, जो 1051 फ्रीक्वेंसी वाली आप बता रहे थे। तो वो एक ध्यान है जो मैम कराना चाहते हैं हमें, तो आप सब जरूर जुड़े। मैं जानबूझ के बोल रही हूँ सो दैट एवरीवन नोज कि वो मैम को कराना है, तो आप लोग जरूर वो उस एनर्जीज के साथ हम जुड़ेंगे। बट उससे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड अपना थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू कीमती सो समय मच। निकाला हमारे लिए वहां से बैठकर। एंड थैंक यू सभी मास्टर्स को कि आप सब जुड़े। इसी तरह से जुड़ते रहिए, कल भी नए ध्यान और ज्ञान के साथ। सो आज का सेशन फिर हम समाप्त करते हैं और कल फिर मिलेंगे। हैव अ वंडरफुल डे। सभी का दिन जहां से भी जुड़े हैं आप सब सुखी रहें, समृद्ध रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरह हंसते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।